फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाबजदा इलाकों का दौरा, कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल का जायजा लिया। हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए फौरी इकदाम तेज करने की हिदायत कर दी। मुतासरा अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब जदगान ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तशक्कुर का इजहार किया। दरियाए चनाब ने जनूबी पंजाब की सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। अलीपुर और शुजाबाद में बंद टूटने से बड़ी तबाही। अलीपुर में सब कुछ डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी। हजारों अफराद घरों और छतों पर महसूर। शुजाबाद में बंद टूटने से अतराफ की आबादी डूब गई। बस्ती, नवां शहर समेत कई इलाकों का जमीनी राबता कट गया। उच्च शरीफ में रेस्क्यू एहलकारों और इलाका मकीनों में तकरार। लोग घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। बहावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयारो मददगार। बहावलपुर में दरियाए सतलज में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। जुबैर और अब्दुल्ला की लाशें निकाल ली गईं। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब अलीपुर पहुंच गईं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, टेंट तकसीम किए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। घोटकी और कश्मोर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नौशहरों फेरोज में न्यू मंझट के मकाम करीबी जमींदारी बंद टूट गया। गांव कादम, मंगेचो और अकबर बरोही में पानी दाखिल। फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं। कच्चे के मकीन महसूर होकर रह गए। कंदकोट में भी कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। दरियाए सिंध में रुझान के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। मुतअद्दिद मोज़ाजात ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गईं। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ मकामात पर बंद बनाने का सिलसिला जारी। मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। पाक बहरिया भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में मुतासरीन की मुआवनत। पाक बहरिया की जानिब से अब तक 6860 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलत और दवाएं भी दी जा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर चांगरू में ली शोली, मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से सदर ने सूबा सिचुआन में मुलाकात की। मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। अली शोली ने सदर आसिफ जरदारी को चीन में खुश आमदीद कहा। आप और चीनी सदर ने पाक चीन ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। दोनों ममालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। दुनिया को आज बारूद की नहीं, किताबों की खुशबू की ज़रूरत है। पाक चीन दोस्ती आइंदा बरसों में मजीद फ़रोग पाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर्स पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अराजी की निशानदही की हिदायत कर दी। मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स के लिए दारुल हुकूमत में मौजूद जगह को मुख्तस किया जाए। ज़मीन की निशानदही के दौरान हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के क़याम को 50 साल मुकम्मल। गोल्डन जुबली तकरीब और जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजों की बड़ी तादाद में शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। इमान मजारी एडवोकेट ने कोर्ट रूम 1 की CCTV फुटेज के लिए दरखास्त दे दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त के साथ USB भी जमा करा दी। इमान मजारी ने कहा 11 सितंबर को कोर्ट रूम नंबर 1 में बदकिस्मती से एक वाकया हुआ। एक रोज की सुबह 9 से 11 बजे की CCTV फुटेज की एक कॉपी दी जाए। चीफ जस्टिस और मेरे दरमियान मुकालमे की फुटेज महफूज करना लाजिम है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म नायब अमरीकी सदर JD वेंस और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से भी मिले।
कतर और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात हुई। कतर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर ने कतर से यकजहती का अदा किया, खित्ते में अमन कायम करने और सालिस के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली हमले के खिलाफ अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से अमीर कतर का ट्वीट लिखा, खित्ते में अमन और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती रास्तों पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की कदर से यकजहती को कदर की निगाह से देखते हैं। The result of the vote is as follows. In favor 142, against 10, abstentions 12. Draft resolution A/80/L1/revision 1 is adopted. फलस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बड़ी पेशरफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 142 मुल्कों ने करारदाद के हक, 10 ने मुखालफत में वोट दिया। 12 मुल्कों ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस में करारदाद दोनों का बायकॉट किया। करारदाद में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा। इसराइल की हट धर्मी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मानने से इनकार कर दिया। कराची में गिरफ्तार मुबैना सीरियल रेपिस्ट के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। क़य्यूमाबाद का शरबत फरोश 9 साल से वारदातें कर रहा था। डायरी में 5 से 12 साल की बच्चियों की फहरिस्त बना रखी थी। अदालत में जमा कराई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 2016 से साथी के साथ मिलकर बच्चों को निशाना बना रहा था। कुछ अरसा पहले साथी ट्रैफिक हादसे में मारा गया, जिसके बाद मुलजिम अकेला वारदातें कर रहा था। वीडियोस बनाकर बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था। एक बच्ची मुलजिम की यूएसबी उठाकर मोबाइल फ़ोन शॉप पर ले गई, जिसमें मौजूद वीडियोस से ज्यादती का पता चला। मोबाइल फ़ोन से 100 जबकि यूएसबी से 200 से ज़ायद वीडियोस मिली। मुलजिम ने 2011 में एबटाबाद से आकर क़य्यूमाबाद में दुकान खोली थी। चीन से $2 अरब से जायद फाइनेंसिंग के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार। कराकरम हाईवे फेज 2, ML1 और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे एजेंडे में शामिल। ज़राए के मुताबिक KKH फेज 2 और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के लिए $1.5 अरब की दरख्वास्त शामिल है। रोहड़ी से मुल्तान ML1 ट्रैक के लिए $50 करोड़ फाइनेंसिंग की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दौरा चीन। CIECC के चेयरमैन से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सरमायाकारी के शानदार मौके दस्तयाब हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम किया है, जो सनतकारों और आवाम के लिए खुला है। चेयरमैन CIECC ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। CIECC के तहत चीन में हज़ारों किलोमीटर रेलवे ट्रैक, हाईवेज और मकानात तामीर हो चुके हैं। गुजरात में GT रोड पर तेज रफ्तार कार की रिक्शे को टक्कर, 2 मजदूर जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को पीछे से टक्कर मार दी। रिक्शे में मुल्तान के रिहायशी मजदूर सवार थे। फैसलाबाद के इलाके इलाहाबाद में मकान की छत गिर गई। 3 साल की बच्ची और 40 साल की खातून जाँ बहक। 8 अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, डबल स्टोरी घर की छत TR गार्डर से बनी हुई थी। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तूंग में फितनल हिंदुस्तान के 4 कारकुनों को ठिकाने लगा दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हथियार और धमाकाखेज मवाद बरामद। ISPR ने बताया, हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। और विमेन सुपर लीग में आर्सेनल का टॉप शो। आर्सेनल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 5-1 से हराकर टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली।
पहले हाफ के ख़त्म पर मैच 1-1 गोल से बराबर था। दूसरे हाफ में आर्सेनल ने 4 गोल दागकर वेस्ट हैम को आउट क्लास किया।